वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, V3I लगा लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विद द कलर्ड पेपर एज शॉन इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया। देखिए राधा एक बनाता है एरोप्लेन, इस पे कलर पेपर लगाना चाहता है, मतलब चिपकाना चाहता है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है दोस्त, आपको एरिया साइडेड रीजन, इसको फर्स्ट मान लिया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मान लिया। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले पे। ठीक है, देखिए पहले वाले मैं यहाँ पे रीजन, मैं आपको बता दूँ रीजन फर्स्ट, यानी कि एरिया की बात करें रीजन फर्स्ट, तो रीजन फर्स्ट कैसा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ठीक है, ऐसे करके बन रहा है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा या नहीं, और ये 1 है, यहाँ से देखिए ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो यहाँ से आप सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 1 डिवाइडेड में 2, यानी कि ये हो गया 11 10.5, सॉरी ये हो गया 5.5, ये हो गया 5.5। ठीक है, 5.5। अब आप इसको क्या निकाल लीजिए, एरिया। देखिए 5.5 में से माइनस का 5, और ये आपका फिर 5.5 में से माइनस का 5, और 5.5 में से माइनस का 1। ठीक है, तो ये यहाँ से जो दोस्त आपका हो जाएगा 5.5 में से 5 जाएगा पॉइंट का 5.5 में से 5 जाएगा तो पॉइंट का 5 बचेगा, 5.5 में से 1 जाएगा तो 4.5। देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको यहाँ से हो जाएगा दोस्त, अगर आप यहाँ से दोस्त सॉल्व करेंगे ना इसको, तो मैं आपको बताऊँ, देखिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 5.5, ये 10 नीचे कर दीजिए, ये 5 से भी 10 नीचे कर दीजिए, 5 से भी 10 नीचे कर दीजिए, और 4.5 से भी 10 नीचे कर दीजिए। देखिए 5 2 जा 5 2 जा 5 9 जा 5 2 जा। ठीक है, और ये हो गया 5 11 जा 5 2 जा। तो जो अपने को दोस्त ऊपर आएगा ना, ऊपर कितना 99 बाय यहाँ पे कितना आ गया 16। ठीक है ना, तो √99 का अगर मैं बात आपको बताऊं तो ये कितना हो, ये समथिंग, अगर मैं आपको बात बताऊं तो 10 के समथिंग। देखिए 100 मान लीजिए, अगर 100 है तो मान लेता हूँ 100 होगा, तो 10 बाहर आ गया, ये 4 बाहर आ गया, तो ये 2.5 समथिंग आएगा। क्या आएगा, 2.5 समथिंग के इसका एरिया आएगा, अप्रॉक्स आएगा। क्या आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ? ठीक है, अब जो दोस्त जो है ना, हम एरिया सेकंड की बात करते हैं। जो एरिया वाला सेकंड आपका जो बन रहा है कुछ इस टाइप से एरिया सेकंड है। ठीक है, ये रीजन सेकंड, मतलब जो ये सेकंड वाला जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ये 1 मीटर है, ये कितना है 1 मीटर, इतना है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर। तो ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो आप क्या लिख दीजिए, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है दोस्त, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है, तो आप बोलोगे लेंथ सर 6.5 है, ब्रेथ कितना है 1 है, तो ये हो गया 6.5, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे भी सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ गए? आपको 2 पता चल गया। अब देखिए तीसरी जो चलते हैं, रीजन थर्ड रीजन पे चलते हैं। रीजन थर्ड जो है ना दोस्त, कुछ इस टाइप से है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिए आप। देखिए जो एरिया जो है ना, आपको ये वाला एरिया कुछ ऐसे बना हुआ है। देखिए ये आपको कितना दे रखा है 1, ये कितना दे रखा है 1 मीटर, ये आपको यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 2 मीटर। देखिए अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं दोस्त इस वाले क्वेश्चंस को, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं और एक परपेंडिकुलर डालूं। ठीक है, ये टोटल ट्रेपीजियम है, ये आपको ये वाला जो फिगर दिख रहा है ना ABCD, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, समलंब। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये 1 है तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा, तो ये इतना कितना बचेगा। अगर मैं बात करूँ ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये अगर ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को P मान लूँ, अगर इसको Q मान लूँ, तो ये आपका P हो गया, ये D हो गया और ये A हो गया। ठीक है, अगर मैं बात बताऊं, अगर ये 1, ये आपका हो गया 0.1,
ये कितना हो गया 0 पॉइंट आपका हो गया ये 5। क्यों? क्योंकि ये 1 है तो ये 0.5 और ये 0.5 होगा, तो 0.5 0.5 जोड़ के 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझ गए नहीं समझ गए बातें को? ये अब देखिए यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं कि इस वाले यहाँ पे देखिए ये भी 1 दे रखा है, ये भी कितना दे रखा है दोस्त, ये 1 दे रखा है, ये 1 और ये भी 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए मुझे अगर मुझे यहाँ इसका हाइट निकालना है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो AD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, AD का स्क्वायर प्लस में DP का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर, तो AP हाइट यही तो h होगा, तो ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और ये 0.5 को लिख सकता हूँ 1/2, DP हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर। देखिए AP का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का ये हो जाएगा 1/4, ये 1/4 इधर आएगा तो माइनस का 1/4, ठीक है ना, तो ये होगा 4 - 1/4 इक्वल टू में AP का स्क्वायर, ठीक है। तो AP यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त 3/4, अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, टोटल अंडर रूट 3/4, यानी कि AP यहाँ से कितना आ गया, AP आ गया यहाँ से √3/2, कितना आ गया दोस्त √3/2। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझे? √3 को कितना लिखते हैं 1.14 समथिंग लिखते हैं ना, इतनी बातें आप समझ गए। ये AP आ गया यानी हाइट आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं टोटल एरिया, अब देखिए ABCD एक ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये क्या है दोस्त ट्रेपीजियम लग रहा है, ठीक है, ट्रेपीजियम फिगर है। अगर इसकी एरिया की बात करूं तो इसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम समलम, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम कितना होता है 1/2 बेस का, देखिए AB प्लस में CD इंटू में हाइट, देखिए AB का लेंथ प्लस में BC का लेंथ और हाइट, हाइट कितना आ गया AP, यहाँ से AP कितना, ये हाइट ही है, ये क्या है दोस्त, ये हाइट ही है, ये हाइट है। तो देखिए ये AB की जगह इसको लिख सकते हैं आप 1/2, AB कितना है 1, BC कितना है 2 और ये हाइट कितना है √3/2। देखिए अगर आप इसको करेंगे ना दोस्त सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 3 √3 डिवाइडेड में 2, तो ये हो गया 3 √3 डिवाइडेड में 4, ठीक है। यानी इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ? और जो ये सॉल्यूशन करेंगे जो आंसर आएगा वो आपका √3 आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए जो इसका दोस्त जो है ना आपका, इनका इसमें थोड़ा फोर्थ वाला एरिया जो ये है ना, फोर्थ वाला एरिया, ये फोर्थ वाला एरिया की बात बताता हूँ मैं। देखिए यहीं पे मैं बताता हूँ फोर्थ वाला, इधर जगह है स्पेस है क्या, देखिए फोर्थ वाला एरिया बताता हूँ यहाँ पे आपको। देखिए फोर्थ वाला एरिया क्या है दोस्त, इस टाइप से ऐसे करके ऐसे और ऐसे, अगर ये आपका 6 है, ठीक है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5, कितना है 1.5, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया अगर निकालूं तो 1/2, इसका एरिया कितना होता है राइट एंगल 1/2, बेस कितना है 1.5, हाइट कितना है, हाइट है 6, तो ये कितना हो गया 3, तो ये हो गया आप दोस्त 4.5, 1.5 को 15 या 45, 4.5 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 है, एक ऐसा है और ये सेम है, तो इसको आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और 2 के लिए, तो इसको आप क्या करिए 4th and 5th के लिए, ठीक है। तो आप इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 को अगर 2 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब देखिए अब इसका क्या करें दोस्त टोटल एरिया, तो यहाँ से मैं आपको बात बताऊँ टोटल एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया क्या होगा, फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया, थर्ड का एरिया प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ का एरिया, ठीक। फर्स्ट का एरिया कितना है दोस्त, तो 2.5, फर्स्ट का एरिया कितना है 2.5, प्लस सेकंड का कितना है, सॉरी सेकंड का तो ये रहा, सेकंड रीजन का ये रहा 6.5, प्लस थर्ड का कितना है, तो थर्ड का आपके पास है दोस्त, ये रीजन जो है ना, ये रीजन थर्ड है,
ये रीजन क्या है, थर्ड है। थर्ड वाले का कितना एरिया, ये है √3, ये √3 इंटू 3 डिवाइडेड में 4, और इन दोनों का एरिया कितना है 9। आप इन सबको ऐड कर, देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 9 18 हो जाएगा, 18 प्लस में 3√3 डिवाइडेड में 4, ये आपका टोटल एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या हो जाएगा दोस्त, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस तरीके से दोस्त इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से।